मैंने पकोड़े बनाए तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे, खस्ता नरम, बहुत प्यारे मजे से। तो ये देखें जी, माशाल्लाह, ये देखें कैसे अंदर से जाली नुमा, ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज नई रेसिपी के साथ हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। तो शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको कि आज हम आलू वाले पकौड़े बनाने जा रहे हैं। कुछ मौसम भी इसी तरह का है कि दिल कर रहा है कि आलू वाले पकौड़े खाएं, तो मैंने चाहा कि आज पकौड़ों की रेसिपी आपसे शुरू करते हैं। तो मैं बना रहा हूँ 15 मेंबर के पकौड़े। तो आप बेसन अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैं ये बताता चलूँ आपको, 300 ग्राम मैंने बेसन ले लिया, 100 ग्राम मैंने मैदा ले लिया, 300 ग्राम बेसन और 100 ग्राम मेरा मैदा हो गया। और 1 टीस्पून मैं ये अजवाइन का डालूंगा इसमें। ये देखिए, 2 टीस्पून भर के ये मैं चिली फ्लेक्स के डालूंगा। पाउडर नहीं डालना इसके अंदर। 2 टीस्पून बल्कि नमक के डालूंगा इसके अंदर। चिकन पाउडर का 1 टीस्पून डालूंगा इसके अंदर। और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालूंगा इसके अंदर। पानी की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसका लिक्विड बनाएंगे। लिक्विड बनाने का यही है कि हल्का सा गाढ़ा करेंगे इसको, ज्यादा पतला नहीं करेंगे। तो ये मैदा जो मैंने डाला, मैदे से इसकी शाइनिंग आएगी बहुत प्यारी सी। तो इंशाल्लाह बहुत मजे के ये आलू वाले पकौड़े हमारे बनने जा रहे हैं। तो आप भी जरूर ट्राई करें और मुझे बताया करें कि आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं। मुझे लाजमी कमेंट में बताया करें आप लोग। ये खुश्क धनिया का पाउडर है, तो ये 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया इसके अंदर। ये भी साथ में ही मिक्स करेंगे। और फूड कलर का मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा शाइनिंग के लिए, खूबसूरती के लिए। तो ये 1 पिंच से भी कम। ये देखें व्यूअर्स, तो ये देखें व्यूअर्स, इसको इस तरह अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। तो व्यूअर, ये मैं आपको बताता चलूं कि आज से 3 साल पहले मैं कोयटा की विजिट की। तो उधर मैंने एक जगह पे ये खाए, बहुत मजे के लगे। तो जो बना रहे थे उनसे ये मैंने रेसिपी ली, तो मैंने चाहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं। मुझे तो बहुत पसंद है, तो आप भी जरूर ट्राई करें। अगर मेरे पास हो तो मैं आपको बना के इधर खिलाऊं, लेकिन चले बनते हुए देख तो सकते हैं ना आप, तो जरूर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज बारिश का मौसम है, बहुत मजे से इंजॉय करेंगे हम भी। तो अभी ये देखिए लिक्विड मैं साथ में तैयार कर रहा हूँ। तो आपने ऐसे लिक्विड को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए, फूड कलर का ये मैंने इस्तेमाल किया ना, ये इसके कलर के लिए किया। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इसका। तो खाने, ये पकोड़े जो चीजें हैं, फ्राइड आइटम है, इसमें अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करो। ये पेट के लिए बेहतरीन चीज है। तो मैं तो, आपने मेरी वीडियो तमाम देखी हुई है कि मैं अजवाइन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता हूँ, वो इसलिए कि अजवाइन हाजमे के लिए भी बेहतरीन चीज है। तो इसको जरूर खाने में इस्तेमाल किया करें आप लोग भी। तो ये मैंने धनिया थोड़ा सा बारीक बारीक काट लिया, धुलाई करने के बाद बारीक सा काटा है। ये भी शाइनिंग के लिए बहुत मजा आता है, इससे शाइनिंग आती है। तो ये कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूंगा थोड़ा सा, 2 से 3 खाने के चम्मच। ये देखें, तो इसको अभी फिर दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करता हूँ ये बड़े चम्मच के साथ। तो ये देखें, ये देखें मेरा लिक्विड कितना प्यारा बना गया है। ये देखें। तो अभी मैं आपके सामने एक आलू की कटाई करूंगा, तो इंशाल्लाह जल्दी से हम पकौड़े बना लेते हैं। एक आलू मैंने धुलाई कर लिया से। तो धुलाई करने के बाद मैंने इसको, ये देखिए स्लाइसर भी मेरा, तो स्लाइसर के से काट लूंगा। अगर स्लाइसर नहीं है आपके पास तो आपने ऐसे करना है कि छुरी की मदद से काट सकते हैं। तो इसको छिलका नहीं उतारना इसका। और दोबारा ये करने के बाद, काटने के बाद पानी के अंदर नहीं इसको भगोने, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह मैंने तमाम कटाई कर लेने हैं आपने भी। तो इंशाल्लाह चलते हैं फ्राई की तरफ। तो ये देखिए बस इसको ऐसे करके तो ऑयल के अंदर डालते जाना। ये देखें माशाल्लाह, इसी तरह ये देखें मैंने ये काट के रखे हुए आपके सामने काटे। तो ये बहुत ही मजे की ये रेसिपी, बहुत मजे की, बहुत प्यारे बनते हैं ये। तो इसी तरह ये मैं तमाम लगा लेता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए खुद खुद फूलना शुरू हो गया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देखें जी, ये देखें सारा कमाल लिक्विड का है। ये लिक्विड जो मैंने बनाया ना, इसी का कमाल है। तो इसी तरह हम बनाते जाएंगे। तो आपको दिखाता हूँ मैं कि बहुत मजे के बनने वाले हैं ये। और चटपट में मेहमान बेशक आके घर पे बैठ जाए, लेकिन आप चाहें तो दस्ती 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 चाय के साथ बनाएं और सर्व कर दें। ये देखिए, आपका लिक्विड परफेक्ट बनना चाहिए। जो चीजें मैंने डाली हैं वो डालनी चाहिए। तो आंच का बताता चलूं आपको, आंच दरमियानी आंच पे आपने पकाना है इसको।
मेरा तो दिल कर रहा है सबसे पहले फ्राई करके खुद इसको खाऊं, लेकिन बाहर बारिश का मौसम है, सब बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब फ्राई हो तो खाएं। तो बस जल्दी से फ्राई करते हैं तो उनके लिए लेके जाते हैं। तो जब ये तैयार हो जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह डिश आउट करते हैं तो फिर आपको मस्जिद भी दिखा देते हैं। तो इसी तरह आपने करते जाना, बनाते जाना, जल्दी जल्दी से बनाएं और साथ में ही चाय रखें तो सर्व कर दें। इतनी जल्दी वाली ये टी ब्रेक है तो इंशाल्लाह। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे जो आलू के पकोड़े हैं ये रेडी हो चुके हैं। तो अभी इनको निकालते हैं, तो निकालने के बाद दूसरे और डालते हैं। तो ऐसे ही हम तमाम, ये देखिए माशाल्लाह व्यूअर्स, माशाल्लाह देखें कितने ज्यादा पकोड़े बना रही हैं। तो थोड़े से टाइम में मैंने ये तकरीबन 15 मेंबर्स के लिए मैंने पकोड़े बनाए, तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे, खस्ता नरम, बहुत प्यारे मजे से। तो ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कैसे अंदर से जाली नुमा, ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह।